गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए काम कंप्लीट करते हैं। हम काम कंप्लीट कर रहे थे कौन सा, चैप्टर नंबर 4 कोऑपरेशन। हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग्स हो गए थे। अब फटाफट आ जाओ और हम पूरी कर लेते हैं एक्सरसाइज, है ना। तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। मंडे से हमें पढ़ना है ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट इज आंसर द following questions, है ना। फर्स्ट इज why was the class flooded with water? पूरी क्लास फ्लडेड कैसे हो गई थी पानी से पूरी भर कैसे गई थी? क्यों? क्योंकि वीकेंड पर वो खिड़की बंद करना भूल गए थे गलती से, है ना। तो लिख लेते हैं हम द क्लास, आंसर नंबर 1, the class was flooded with water because the window was left open by mistake. गलती से विंडो जो थी वो ओपन खुली रह गई थी। बिकॉज द विंडो कह सकते हैं या फिर हम बिकॉज इट्स विंडो कह देते हैं, उस रूम की विंडो, ठीक है ना, या उस क्लास की विंडो। बिकॉज इट्स विंडो वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। आंसर नंबर 2, हु वॉज द हेड मिस्ट्रेस? मिस बाथ, MSBATH. Miss Bath was the head mistress. ठीक, ये लिख लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछते हैं, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं व्हाट आइडिया डिड माइकल गिव? तो माइकल ने कौन सा आइडिया दिया था भाई? देखें, रोहन ने दिया था। हाँ, माइकल ने दिया था आइडिया कि हम हमारे गेम्स टीचर और योगा टीचर जो हैं उनसे हम योगा मैट्स लेके आ सकते हैं, तो फिर हमारी सिटिंग जो प्रॉब्लम होगी, बैठने की जो प्रॉब्लम होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? माइकल gave the idea to bring yoga mats to solve the प्रॉब्लम ऑफ सिटिंग, है ना। यही दिया था उसने आइडिया, और जो कि बहुत अच्छा आइडिया भी था। तो लिख लो इसको फटाफट। Michael gave the idea to bring yoga mats to solve the problem of sitting.
अब नेक्स्ट बुक में देखिए, बुक खोलो पेज नंबर 1919 पर। देखो, लर्न फ्रॉम पिक्चर्स। अब इसमें हमें 3 पिक्चर्स बताई हैं और आपको बताना है टिक करेक्ट द पिक्चर दैट शो कोऑपरेशन। तो भाई ये दोनों बच्चे बड़े प्यार से जा रहे हैं साथ में, तो ये तो कोऑपरेशन दिखा रहा है, टिक कर लो। और ये इसका क्या है, ये भी आराम से बातें कर रहे हैं एक दूसरे, इसने अपना स्टैंड दे दिया है और ये इस पे कपड़े टांग रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और ये भी देखो, इसकी मम्मा अपनी दादी को खाना खिला रही है, ध्यान से देखो, है ना। और ये छोटा बच्चा यहाँ पर बेड ठीक कर रहा है और अपनी जो बेडशीट है उसको ठीक से रख रहा है, तो ये भी तो कोऑपरेशन हुआ। ये देखो, ये जो लेडी है वो इस ओल्ड लेडी को अपने हाथ से खाना खिला रही है, देखो ध्यान से, दिख रहा है, तो हम इस पर भी टिक कर देंगे। मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन से आपको 5 वर्ड बनाने हैं। अच्छा जी, तो चलो ये तो मैं आपको बोर्ड पे करा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है ना। आगे देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। What is famous about rainy season of Mumbai? मुंबई के रेनी सीजन के लिए क्या राइट ऑप्शन है? It pours and pours all day. Life goes on despite the heavy rains. वो सारे दिन बारिश बरसती रहती है। और बी जो दिया है, बी ऑप्शन, वो कह रहा है कि लेकिन इतनी भारी बारिश होने के बाद भी लोग बाग अपने कामों को करते रहते हैं। लाइफ गोज़ ऑन, तो दोनों ही बातें सही हैं, तो यू विल टेक बोथ ए एंड बी। ओके, वॉट हैपन्स टू द क्लास थर्ड ए? थर्ड ए क्लास को क्या हुआ था? द क्लास वॉज फ्लडेड ड्यू टू रेन्स, द फर्नीचर वॉज ruined। क्लास में पूरी रेन के कारण पूरी फ्लडेड हो गई थी पानी से। और दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं बी कि फर्नीचर खराब हो गया था, तो ये भी दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड बी। इस पे भी बोथ ए एंड बी पे राइट लगा लो। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम? क्लासेस थर्ड ए एंड बी वर मर्ज्ड। मर्ज्ड मतलब होता है मिला देना, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलाने को हम क्या कहते हैं, मर्ज कहते हैं। तो क्लास थर्ड ए और क्लास थर्ड बी को मर्ज कर दिया गया था। द स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर अ फ्यू डेज। स्कूल को कुछ दिनों के लिए क्लोज कर दिया गया था। रेनी डे वॉज डिक्लेयर्ड एंड चिल्ड्रन वर सेंट टू होम। और रेनी डे डिक्लेयर करके बच्चों को उनके घर भेज दिया गया था। आपको पता है क्या किया गया था? क्लास थर्ड ए और थर्ड बी को मर्ज कर दिया गया था। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लिखवा देती हूँ ये वाला आंसर, जिसमें है कि ये हमें कॉपरेशन वर्ड जो है इससे हमें 5 वर्ड्स और बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। क्लास में होते तो आप लोगों से करवाती, बोलते चलो दिमाग लगाओ अपना और करो, लेकिन अभी तो सारी मेहनत मैम को ही करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, अब तो थोड़े से दिन बचे हैं, फिर आप लोग क्लास में आ ही जाया करोगे। चलिए, तो वर्ड फन। इसमें हम क्या लिखते हैं? कोऑपरेशन के फर्स्ट हम बनाते हैं सी से। सी से हम बनाएंगे अगर, अब जैसे देखो ये वर्ड COOPERATION। अब हमें इसमें जो भी लेटर्स दिए हैं ना, उससे हमें नए वर्ड्स बनाने हैं। तो हम सबसे पहले सी से बनाते हैं अगर, तो हम क्या बना सकते हैं? COURAGE, करेज, ठीक है। सेकंड हम बना सकते हैं ओ से, OBEDIENT, ओबीडियंट। थर्ड पी से बना सकते हैं, है ना,
PUNCTUAL पंक्चुअल। ठीक, फोर्थ ई से बना सकते हैं, ENERGETIC एनर्जेटिक। करेज की जगह करेजियस भी कर सकते हो, COURAGEOUS। ठीक है, और हमें 5 वर्ड्स बनाने थे ना, 5 वर्ड्स में हम फिफ्थ और क्या बना सकते हैं, आर से बना सकते हैं क्या, आर से हम बनाएंगे तो अच्छा सा कोई वर्ड बनना चाहिए ना। इसके अलावा हम और क्या बना सकते हैं, आर से बना देते हैं RUDE, सबका अपोजिट। करेजियस होना अच्छी बात है, ओबीडियंट होना अच्छी बात है, पंक्चुअल होना अच्छी बात है, एनर्जेटिक होना अच्छी बात है, और र्यूड होना गंदी बात है ना। तो करेजियस मतलब बहुत हिम्मत वाला, ओबीडियंट मतलब सबका कहा सुनने वाला, सबकी बात मानने वाला, पंक्चुअल मतलब अपना काम टाइम पर ख़त्म करने वाला, एनर्जेटिक मतलब नॉट लेज़ी, लेज़ी नहीं होते हैं, जो लोग धीरे धीरे काम करते हैं, सोते रहते हैं, वो लेज़ी कहलाते हैं, और जो हमेशा अपना काम टाइम पर करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, हमेशा सारे काम के लिए रेडी रहते हैं, वो एनर्जेटिक कहलाते हैं। र्यूड मतलब क्या होता है, जो कि हमेशा दूसरों के साथ ख़राब तरीके से बात करते हैं, उनको हम र्यूड कहते हैं। सो दीज आर द 5 वर्ड। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरे वर्ड्स लिखने हैं, आपको एन से कोई वर्ड लिखना है जैसे कि नॉटी, है ना, आपको टी से कोई वर्ड लिखना है, आई से कोई वर्ड लिखना है, इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं हम, र्यूड हटा के हम इंटेलिजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने सारे वर्ड अच्छे अच्छे लिखे हैं। तो बोलोगे कि मैम ये 5th वाला वर्ड क्यों ख़राब कर दिया, तो चलो हम आई से लिख लेते हैं। ठीक है, INTELLIGENT। ठीक, लेकिन अगर आप कोई दूसरे वर्ड्स भी लिखना चाहते हो तो यू आर फ्री टू राइट। ठीक, अब हम आते हैं HOTs पर। HOTs में और शेक हैंड विथ योरसेल्फ में क्या क्वेश्चन पूछा है देखें। HOT में बोल रहे हैं हाउ डज कोऑपरेशन हेल्प अस इन बिकमिंग बेटर ह्यूमन बींग्स। अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं बताओ। तो लिख लेते हैं हम इसका आंसर, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम जब किसी के साथ कोऑपरेट करते हैं तो वो भी हमको कोऑपरेट करेगा, है ना, और किसी की हम हेल्प करते हैं तो कोऑपरेशन करने से हम हेल्पफुल बनते हैं, इसीलिए हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे HOT का आंसर लिखेंगे हम, क्वेश्चन बुक में दिया है, मैं आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, कोऑपरेशन makes us to be helpful to needy पर्सन। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि हाउ डज कोऑपरेशन हेल्प्स अस इन बिकमिंग बेटर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज कोऑपरेशन मेक्स अस टू बी हेल्पफुल टू द नीडी पर्सन। या हम इसको सरल लिखते हैं अगर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कोऑपरेशन मेक्स अस हेल्पफुल, मत लिखो इतना बड़ा, मैं आपको छोटा करके लिखवा देती हूँ, उसका मीनिंग यही रहेगा, कोऑपरेशन मेक्स अस helpful and so make us better human beings। ठीक है, तो ऐसे लिख लो कोऑपरेशन मेक्स अस हेल्पफुल एंड सो मेक्स अस बेटर ह्यूमन बीइंग्स। अब हम लिखेंगे
you think that you should make a noise in the class if the teacher is unwell? Give one reason for your answer. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब टीचर की तबीयत खराब हो तो आपको क्लास में शोर मचाना चाहिए? अगर नहीं हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? हाँ में भी सपोर्ट करो अपने आंसर को, ना में भी सपोर्ट करो अपने आंसर को। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि हाँ मचाना चाहिए, हमें क्या पड़ी है, मैडम की तबीयत खराब है तो मैडम ने दवाई क्यों नहीं खाई, क्यों गई नहीं डॉक्टर के पास, वो उनकी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो छोटे छोटे बच्चे, हम तो हल्ला मचाएंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज शांत बैठ जाते हैं, आज मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैडम को थोड़ा कोऑपरेशन हो जाएगा, है ना? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोऑपरेट कर सकते हो तो मुझे मालूम है कि बच्चे यही कहेंगे, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स आर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ में लिखवा देती हूँ मैं, लिख लो इसमें शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ। इसमें जो आंसर लिखना है वो क्या लिखना है? नो, मतलब हाँ पहले का आंसर तो लिखना नो, we don't think that we don't think that we should make a noise in the class if the teacher is unwell. Full stop. Because ऐसा करो, इसको फुल स्टॉप मत लगाना, ठीक है, सीधे लिखो बिकॉज we should cooperate with her by having silence। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। नो वी डोंट थिंक वी शुड मेक अ नॉइज इन द क्लास इफ द टीचर इज अनवेल बिकॉज वी शुड कोऑपरेट विथ हर बाय हैविंग साइलेंस। हमें चुप बैठकर मैम को या सर जो भी आपके टीचर हों उनको कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। सो इससे हमने क्या सीखा? कोऑपरेशन गिव्स अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। इस चैप्टर से हमने यही सीखा। और जो लोग कोऑपरेशन करते हैं, वो एक और चीज़ जो हमने सीखी वो ये है कि कोऑपरेशन से हम अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनते हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑपरेशन हमको हेल्पफुल होना सिखाता है, ठीक, दूसरों की हेल्प करना सिखाता है। तो दिस वाज योर चैप्टर। और अब अपनी कॉपी और किताब जल्दी से बहुत सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट कर लीजिए और मंडे को सबमिट करा सकते हो, ठीक है। मंडे से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे ईवीएस का। तब तक के लिए बाय बाय।